धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुंब्रा से 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है और इस मामले की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को मिल चुकी है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का ये बड़ा रैकेट है, लेकिन इन आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए साइबर सेल, एटीएस समेत एजेंसियां भी इस वक्त जुटी हुई हैं। गाजियाबाद पुलिस को एक दिन पहले गुजरात से एक फोन कॉल के जरिए इस बात की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से ही तकरीबन 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण करने का दावा फोन कॉलर ने किया है। ये फोन कॉल गाजियाबाद की पुलिस को पहुंची है। एक दो नहीं बल्कि 400 ऐसे लोग हैं जो कि मुंबई में अपना धर्म बदल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर है। मुंब्रा में धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया। न्यूज 18 इंडिया के दीपक बिष्ट की बड़ी खबर है और दीपक हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। दीपक, क्या पूरा मामला है? फोन कॉल जब किया गया तो कॉलर की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास आई है कि 400 लोगों का धर्मांतरण जो है महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और ये एक कॉलर जिसने गुजरात से गाजियाबाद पुलिस को कॉल किया है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें कई नंबर शेयर किए गए हैं जो मुंब्रा इलाके में जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया था उनके नंबर हैं। और पुलिस अब ये तफ्तीश में जुट गई है कि ये 400 लोग कौन है, क्या ये आसपास से रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मुंब्रा का जो नेटवर्क है हम पहले ही बता चुके हैं कि शाहनवाज खान जो बद्दो के नाम से, नकली नाम जो बद्दो था उसके नाम से वो लगातार लोगों को ट्रैक करता था और उनको गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के लिए उकसाता था। और ये एरिया उसी मुंब्रा इलाका जो है बद्दो का ही है। और बद्दो के मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त की है, 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। एक कॉलर जिसने अज्ञात फोन नंबर से उसने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। गाजियाबाद पुलिस ने उससे काफ़ी देर बातचीत की है। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि उसे जो जानकारी मिली है, कई ऐसे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अलावा कुछ फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिनके जरिए अब वो उन 400 लोगों में से कुछ लोग जिनके नंबर दिए गए हैं उनसे बातचीत करने के लिए जुटी हुई है। साइबर सेल ये ट्रैक कर रही है, पता लगा रही है कि ये 400 लोग कौन है, कि कब इनका धर्मांतरण किया गया था, क्योंकि ये एक बड़ा रैकेट है। अब यहाँ पर खुलकर सामने ये चीज़ें आ रही हैं। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनकी टीमें जुट गई हैं, तफ्तीश कर रही हैं कि जो दावा किया गया है 400 लोगों के जैसे जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे परत दर परत इस पूरे मामले की खोलती हुई नजर आ रही है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए। 400 लोगों के धर्मांतरण की जानकारी निकलकर सामने आई है। एक दिन पहले गुजरात से एक कॉल आया जिसमें 400 नंबर का पूरा डेटा दिया गया। हालांकि इन नंबर्स की जांच के लिए परखने के लिए अब जो है एटीएस की टीम पूरी तरीके से अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन मुंब्रा में 400 लोगों का धर्मांतरण होता है क्योंकि मुंब्रा से ही जो बद्दा नाम का एक जो शख्स था, दूसरा आरोपी था, उसकी लास्ट लोकेशन जो है वहीं से मिली थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब वो पिछले 2 साल से वहां पर रहा करता था तो कैसे आसपास के लोगों को अपनी बातों के जरिए बहलाया करता था, फुसलाया करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, क्योंकि मकसद उनका केवल यही था कि किसी भी तरीके से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जाए। और इसी को लेकर अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक फोन कॉल आता है जिसमें सीधे तौर पर 400 लोगों के धर्मांतरण होने का दावा किया जाता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अब इस फोन कॉल की जांच होगी और जो डेटा दिया गया है उसको भी हम आगे तफ्तीश उसकी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से कई केंद्रीय जांच एजेंसी पूरी तरीके से सक्रिय और एक्टिव मोड में आती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे फोन कॉल में काफी हद तक सच्चाई हो। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक, क्योंकि अब ये बड़ा खुलासा जिस तरीके से फोन कॉल के जरिए हुआ है, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, तो क्या मानकर चला जाए जिस इलाके में वो रहता था वहीं से वो उस पूरे काम को अंजाम देता था और फिर धीरे धीरे अपने पैर जो है गाजियाबाद तक फैलाता हुआ नजर आया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब तक पूरा केस सामने आया है उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि बड़ा रैकेट है जो इस बड़े सिंडिकेट को एक साथ चला रहा था। इसमें अब मुंब्रा, जो महाराष्ट्र के मुंब्रा, एक ही इलाके से 400 लोगों के धर्मांतरण का जो आरोप लगाया गया है गुजरात के एक कॉलर ने, और गाजियाबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी है, कई नंबर शेयर किए हैं, तो ये बड़ा मामला नजर आने लगा है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि अब उनकी टीमें जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि ये नंबर जो उन्हें शेयर किए गए हैं वो किसके हैं, क्या वो धर्मांतरण करने वाले उन पीड़ितों के नंबर हैं, क्योंकि ये नाबालिग और बालिग कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी समुदाय से हो सकते हैं। और इसी वजह से अब गाजियाबाद पुलिस की टीमें इन सभी को ट्रैक करेगी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें ट्रैक करना होगा, क्योंकि बद्दो
भी उसी इलाके का मुंब्रा का रहने वाला है और इसी वजह से गाजियाबाद पुलिस को जिस अननोन नंबर से कॉल किया गया था उसने काफ़ी देर तक बातचीत की है गाजियाबाद पुलिस से और पुलिस को कई नंबर शेयर किए हैं और कुछ दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट शायद उन एफिडेविट या कुछ दस्तावेजों की जो बात की जा रही है वो हो सकते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सारी चीज़ें जो है तहकीकात में रखी गई हैं, तहकीकात की जा रही है कि जिस तरह के आरोप उसने लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस तरह से आरोप है ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 400 लोगों का धर्मांतरण यहाँ पर किया गया है मुंबई में, मुंब्रा इलाके में। मुंब्रा वही इलाका है जो कि बद्दो का इलाका है, जो अभी भी फरार चल रहा है, जो इसमें मुख्य साजिश करता है। यानी कि उसने पहले मुंब्रा में इन लोगों को बहलाया फुसलाया, क्या क्या तरीके वो अपना रहा था, क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए जो है धर्मांतरण का मामला सामने आता है। जो मुंब्रा में 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगा है। यहाँ पर एक फोन कॉल के जरिए गाजियाबाद पुलिस को जानकारी मिलती है। गुजरात का ये नंबर होता है जिसमें यह बताया गया कि महाराष्ट्र के मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है क्योंकि इसमें जो नाम निकल करके सामने आ रहा है, शाहनवाज खान उर्फ बद्दो ही वो शख्स है जो लोगों को बहलाकर फुसलाकर, एक बड़ा नेटवर्क है जो उसके पीछे काम कर रहा था। मेरे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, 400 लोगों का धर्मांतरण ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये कब से हो रहा था, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और नए तरीके सामने आ रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर से ही पुलिस को ये शक था कि कहीं ना कहीं जो बद्दो नाम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक हिंदू नाम है, उसके अलावा कई सारी फेक जो आईडी बनाई गई थी वो भी हिंदू नाम से बनाई गई थी और जिसके पीछे कुछ जो दूसरे मुस्लिम समुदाय के युवा थे उनका इस्तेमाल किया गया था और ये चीज़ें सामने आई थी तो पुलिस चौंक गई थी। उसी दौरान जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की तो 4 लड़के एक एक करके नाबालिग जो है वो सामने आए थे। शुरुआत में 2 गाजियाबाद के लड़के आए थे, उसके बाद एक फरीदाबाद और एक चंडीगढ़ से लड़का जो नाबालिग है उसको भी इसी तरह से बरगलाकर धर्मांतरण किया गया था। अब पुलिस का कहना है कि अब इस पूरे मामले में वो जब बात जांच कर रही है तो एक दिन पहले उन्हें फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल में 400 लोगों के धर्मांतरण, वो भी एक साथ एक ही लोकेशन महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके से की जाती है। तो ये एक बड़ा दावा है और इन दावों के साथ ही कई फ़ोन नंबर्स उसने शेयर किए हैं, पुलिस से बातचीत की है और पूरे कॉन्फिडेंट में ये दावा किया है। तो इसके बाद पुलिस खुद हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की टीमें उनकी जाँच कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो नंबरों को उन्होंने भेजा है, जिन नंबरों को देकर दावा किया है, उन नंबरों की सत्यता कितनी है इसके बारे में जुटाना बहुत जरूरी है। और जो आरोप लग रहे हैं कि 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है उसके बारे में पुलिस का कहना है कि ये जल्द से जल्द पता लगाया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर ये कब तक और कैसे इसका खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। हालांकि धर्मांतरण के जरिए किसके जरिए किया गया, क्या यहाँ पर भी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई और पैटर्न यहाँ पर रखा गया है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप तक ये पहुंचा दे कि पाकिस्तान की शहर पर 2 आतंकी मॉड्यूल जो है धर्मांतरण के मैदान पे उतार दिए गए हैं और उनका पूरा मकसद यही है कि किसी भी तरीके से धर्मांतरण के इस पूरे जाल को फैलाना है, उसका विस्तार करना है और सीधे तौर पर जिन जिन राज्यों में उनका टारगेट है वो महाराष्ट्र है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। और ये पूरा खुलासा तब हुआ है जब महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और इसी जांच में ये पूरा पर्दाफाश हुआ है कि 2 आतंकी मॉड्यूल जो है जमीनी तौर पर धर्मांतरण के विस्तार के लिए उतार दिए गए हैं। पाकिस्तान से खेला जा रहा था धर्मांतरण का गंदा खेल। धर्मांतरण के मैदान में उतरे पाकिस्तान के 2 आतंकी